नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे सेटअप के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटअप है दोस्तों। इस पर रेगुलर अगर आप प्रैक्टिस करें तो मैं आपको ये श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि आप इसमें आप डिसेंट प्रॉफिट आप डेली अर्न कर सकते हैं। दोस्तों कोई भी सेटअप आपके लिए तब तक वर्क नहीं करता है जब तक आपकी उस पर बैक टेस्टिंग नहीं हो। मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ कि कभी भी कोई भी बैक टेस्टिंग किसी सेटअप पर आप रेगुलर करते हैं तो उस सेटअप पर आप महारत हासिल कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, जबकि आप उसकी प्राइसिंग को आप नोट करें। हमेशा कोई भी सेटअप आपके लिए, मैं कोई भी सेटअप बताऊंगा, सेटअप बताने के बाद आप उसकी प्रैक्टिसिंग जरूरी है। कहीं से भी आप कोई भी सेटअप सीखोगे वो मेरे लिए वर्किंग होगा, लेकिन आपके लिए वो मुनाफे वाला सौदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरा उसमें काम करने का तरीका अलग है, आपका उसमें काम करने का तरीका अलग है। मैंने आपको बोल दिया कि यहाँ क्रॉसओवर होने पे आपको बाई करना है तो आप वही करेंगे, लेकिन जब आपकी उस पर प्राइस के साथ अगर कोई भी सेटअप, इंडिकेटर हमेशा लैगिंग होता है, चार्ट के साथ चलता है, क्योंकि वो पहले नहीं बताता, वो होने के बाद बताता है। लेकिन होने के बाद बताता है तो कोई भी, जैसे कि किसी भी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट का हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इंडिकेटर के साथ, तो उसमें होता क्या है दोस्तों कि जब कोई भी इंडिकेटर इंडिकेट करता है कि बाजार अप जाएगा तो उसके साथ हमारा कंफर्मेशन प्राइस के साथ होना जरूरी है। इंपॉर्टेंट इंडिकेटर प्राइस होता है दोस्तों। प्राइस जैसे कि प्राइस का बिहेवियर अगर आपने समझ लिया तो इंडिकेटर से आपको भरोसा मिल जाता है आपके प्राइस पे काम करने का। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आज का जो मैं कंसेप्ट आपको बताऊंगा बहुत ही गोल्डन कंसेप्ट है। इसमें अगर आप रेगुलर 22 दिन बाजार की रनिंग होती है, 22 सेशन में आप 22 सेशन केवल प्रैक्टिसिंग करें। प्रैक्टिसिंग करने के बाद 23वें सेशन से आप अपना पैसा डालना शुरू करें। मैं रियलिटी में बता सकता हूं, आप डिसेंट प्रॉफिट 1:4 का टारगेट आराम से लेकर चल सकते हैं इसमें। लेकिन दोस्तों बात आती है कि मैंने बताते ही आप काम ना करें उस पर। सेटअप हमेशा आपके लिए तभी वर्किंग होगा बहुत ही, जबकि आप उस पर बहुत ही आपका एक्सपीरियंस जनरेट हो। आपने उस सेटअप पे कम से कम एक महीने 22 से 23 सेशन आपने उसमें काम किया हो तो वो सेटअप आपके लिए ऑटोमेटिकली वर्किंग हो जाएगा। आप खुद उसमें नया इन्वेस्टमेंट कर दोगे उस सेटअप में। और सेटअप कोई भी हो, हमेशा जो हमको मिलता है वो एल्गोरिथम के साथ ही इंडिकेटर काम करता है। इंडिकेटर होता क्या है, कोई भी इंडिकेटर उठाओ तो सबसे पहले इंडिकेटर डाटा लाता कहाँ से? मैंने जो ये आज तक नोट किया है, इंडिकेटर डाटा पकड़ता है ऑप्शन चेन से। प्राइस से कोई भी इंडिकेटर इंडिकेट नहीं करता डाटा। हमेशा आप कोई भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या MACD या पिवोट पॉइंट या किसी प्रकार के बॉलिंजर बैंड, कोई भी इंडिकेटर आता है तो ऑप्शन चेन से अपना डाटा उठाता है। उस डाटे को कैलकुलेट करके आपको चार्ट पर वो क्रॉस ओवर या क्रॉस डाउन या क्रॉस ओवर का आपको सिग्नल प्रोवाइड कराता है। अब डाटा दोस्तों एक्चुअली में होता क्या है कि डाटा बदल जाता है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ डाटा बदलते हुए टाइम लगता है। डाटा बदलते हुए इस ट्रिक को आप पकड़े कैसे? डाटा तब बदलता है दोस्तों कि आपका टाइम फ्रेम छोटा हो, क्योंकि ऑपरेटर कभी भी छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं करता। ये हमेशा अपने माइंड में लेकर चले। 5 मिनट का टाइम फ्रेम आप और मैं यूज करते हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप और मैं यूज करते हैं। ऑपरेटर बड़ी रेंज को ट्रेड करता है, या तो 1000 पॉइंट का जो रेंज होती है उसको लेकर चलता है, उस रेंज में ही वो ट्रेड करता है। हम क्या करते हैं, छोटा सा रेंज उठाते हैं 30-40 पॉइंट का, उसी ब्रेकडाउन ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा लॉस का कारण होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि मैंने इस पे वीडियो बनाई है कि टाइम फ्रेम हमेशा बड़ा रखें, एनालाइज बड़े टाइम फ्रेम पे करें, ताकि आपको एक साइड मिले, आपको एक दिशा उसमें मिल सकती है कि प्राइस कहां जा सकता है या कहां से कहां आ सकता है। या उस बड़े टाइम फ्रेम पे आप इंडिकेटर को यूज करें, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप इंडिकेटर यूज करोगे तो इंडिकेटर डाटा लाता कहां से है? ऑप्शन चेन से। ऑप्शन चेन में अगर बड़ा उस इंडिकेटर को आपने जैसे ही टाइम फ्रेम बढ़ाया, टाइम फ्रेम बढ़ाते ही वो इंडिकेटर उसी टाइम फ्रेम के हिसाब से काम करता है। क्योंकि आप 2 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया तो 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही इंडिकेटर को डाटा लेकर आपको दिखा देता है। आप उसमें ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर एंट्री लेते हैं, लॉस होता है। यही कारण होता है कि किसी भी प्रकार का आप कोई चार्ट उठाएं तो उस पर टाइम फ्रेम बड़े टाइम फ्रेम पे एनालाइज करें और छोटे टाइम फ्रेम पे इन्वेस्ट या किसी प्रकार की ट्रेडिंग करें। आज मैं जिस सेटअप के बारे में बात करने वाला हूं दोस्तों, ये है एक्चुअली में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटअप है। मैं हमेशा इस सेटअप का सहारा लेता हूं। एक्चुअली में मैं इसका सहारा केवल इंडेक्स में लेता हूं। इंडेक्स में मेरी जो इस पे बैक टेस्टिंग है वो केवल और केवल निफ्टी में है दोस्तों। आप इसको निफ्टी में ट्राई करें, रेगुलर 22 सेशन इसमें ट्रेड करें। 22 सेशन में प्रैक्टिसिंग आप 330 का फॉर्मूला इसे मान सकते हैं। इसको कहते हैं 330 का फॉर्मूला। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपको कोई ही नहीं बताने वाला। अब बात करते हैं इंडिकेटर की। अब मैं इंडिकेटर बताता हूं दोस्तों, आपको सिंपल सा फॉर्मूला है। आप इंडिकेटर में जाकर कुछ आपको सर्च नहीं करना है दोस्तों।
केवल सर्च करना है EMA। EMA आपके ये किसी भी प्रकार का कोई आप ब्रोकर का डीमेट यूज़ कर रहे हैं उसमें EMA क्रॉस सबसे बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है दोस्तों। मैंने इस पर बहुत बार काम किया है, आप भी करें। इम्पोर्टेंट बताता हूँ। अब इंडिकेटर को पढ़े कैसे। इंडिकेटर को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इंडिकेटर, सबसे बड़ी बात आती है कोई इंडिकेटर कब आपके लिए काम करता है। ये आप हमेशा चीज देखें कि कब आपके लिए कब करता है। इंडिकेटर आपके लिए एक साइड मार्केट में काम करता है। हमेशा पहले ये देखें कि ट्रेंड क्या है। ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए अगर बिगिनर हैं तो आप अगर ये नहीं मालूम कर सकते कि ट्रेंड क्या है, तो आपके डीमेट में इंटरफेस में एक ऐसा ऑप्शन इंटरफेस शो करता है, वहां पर आप जाकर ट्रेड देख सकते हैं। इसकी मैं वीडियो डिटेल में बताऊंगा आपको दोस्तों। आजकल ये सब प्रकार के डीमेट में शो होने लग गया है कि आपको बताता है कि ट्रेंड क्या है, बियरिश या बुलिश है। अब इस इंडिकेटर के साथ आपको काम कैसे करना है, इंपॉर्टेंट चीज आती है दोस्तों। बहुत ही सबसे पहले तो हमें इसको रेंज में ट्रेड नहीं करना है। इंपॉर्टेंट चीज आती है कि इंडिकेटर आपके लिए तभी वर्किंग होगा जब बाजार एक साइड में हो, बाजार का ट्रेंड बियरिश या बुलिश हो। इंपॉर्टेंट चीज देखें दोस्तों, रेंज में कभी भी कोई इंडिकेटर सिग्नल देता है तो आप रेंज मार्क के करके चलें। किसी भी प्रकार की रेंज में कोई भी इंडिकेटर सिग्नल देता है तो उसको अवॉइड करें। अगर आप रेंज में, अब मैं आपको इसका फेलियर बताता हूँ इंडिकेटर का सबसे पहले, और फेलियर के साथ साथ मैं इसको आपको इसकी एक्यूरेसी बताता हूं। पहले आप यहां पर एक नोट करें कि यहां पर सपोर्ट रेसिस्टेंट प्राइस ने, जूम करके थोड़ा वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर देखें ताकि आपको अच्छा दिखे। जब भी प्राइस सपोर्ट रेसिस्टेंट के बीच घूम रहा हो तो इस चीज को, इस जोन को मार्क कर ले। मार्क करने के बाद इंडिकेटर पर आ जाए। इंडिकेटर EMA क्रॉस मैंने सिंपल सा इंडिकेटर यहां पर लगा रखा है, कोई भी इसमें सेटिंग चेंज नहीं करनी है, बिल्कुल पारंपरिक ट्रेडिशनल सेटिंग रखनी है, क्योंकि सेटिंग जो इसमें हुई वो एल्गो के हिसाब से हुई है। अब यहां पर आप देखें इस इंडिकेटर पे आप काम कर दोस्तों, विश्वास करिए आप रेगुलर अच्छा डिसेंट प्रॉफिट अर्न करेंगे। रेगुलर टाइम फ्रेम इसमें आपको 5 मिनट का रखना है, और 5 मिनट का टाइम फ्रेम के साथ आप देखें कि इस रेंज के बाद जैसे ही मैं आपको इसकी पास्ट डेटा भी बताऊंगा दोस्तों, इसका यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट रेसिस्टेंट का एक अच्छा गेम प्लान किया मैनिपुलेट होने के बाद। अब यहाँ पर देखिए कंफर्मेशन आपको यहाँ मिलता है कि जैसे ही प्राइस ने सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया, यहाँ पर EMA ने प्लस का सिग्नेचर शो किया। इस सिग्नेचर पर आपको डाउन साइड में, जैसे ही ऑरेंज लाइन डाउन साइड में इस ग्रीन लाइन को क्रॉस करती है तो आप प्राइस के साथ आप जैसे ही डाउन साइड क्रॉस ओवर करता है तो आप इंडेक्स में पुट साइड शॉर्ट करें या पुट साइड एंट्री लें। आपको 1:4 का टारगेट मिलेगा। प्रॉफिट आप अपने अनुसार रखें और SL रखें प्रीवियस स्विंग का। अगर कोई कहता है कि SL कहाँ रखें कि प्रीवियस, बहुत से इंडिकेटर ऐसे होते हैं जिनकी नेक्स्ट क्रॉसओवर का वेट करें, कभी ना करें प्रीवियस स्विंग का या उसी कैंडल का जिसने क्रॉसओवर किया है, जिस जगह पर क्रॉसओवर उसका ही आप SL रखें। आप SL रखें दोस्तों, यहाँ का आप SL रखें प्रीवियस जो यहाँ पर कैंडल थी उस कैंडल का SL रखें। SL मात्र 5-10 रुपए का SL होगा, टारगेट बहुत अच्छा होगा रेगुलर दोस्तों। कोई नहीं बताएगा ये स्ट्रेटेजी। एक्चुअली EMA हमेशा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमेशा औसत को दर्शाता है। औसत मतलब पास्ट जो खरीदारी हुई वो कैंडल को एवरेज लगाकर उसका डाटा कैलकुलेट करके उसमें यहाँ पर अच्छा सा एक सिग्नल प्रोवाइड करता है। उस सिग्नल के साथ आप काम करें। अब यहाँ पर देखिए कि रेंज में कभी ये इंडिकेटर काम नहीं करता है। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर एक सपोर्ट था, सपोर्ट रेसिस्टेंट, आप माइंड में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर क्रॉस ओवर होगा। यहाँ पर प्रीवियस स्विंग गया एक वॉल्यूम कैंडल के साथ जाने के बाद अच्छा सा आपको रेगुलर एक अच्छा रैली देखने को मिला प्राइस में। अब इसके बाद हम पास्ट, अब आगे की बात करते हैं। पास्ट और हम प्रीवियस दोनों इसकी वो बैक टेस्टिंग देखते हैं हम। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर EMA को ऑरेंज लाइन ने ग्रीन लाइन को यहाँ से क्रॉसओवर किया, तो आपको यहाँ पर जैसे ही क्रॉसओवर किया, आपको मैंने जैसा ही कहा है कि हमेशा क्रॉसओवर होने के बाद ये गैप अप ओपनिंग का सिग्नेचर है, यहाँ पर आप यहाँ तक का टारगेट लेकर चले। उसके बाद नेक्स्ट, जैसे यहाँ प्राइस रेंज में है, यहाँ पर हमको ट्रेड करना ही नहीं है दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें और इस रेंज को, रेंज बाउंड बाजार में इसके फेक सिग्नल भी शो होते हैं। ये देखिए फेक सिग्नल यहाँ पर, तो इसको आप अवॉइड करें। अब अवॉइड कैसे करें दोस्तों, आप आइडेंटिफाई सपोर्ट रेसिस्टेंट ड्रॉ करके, ये तो जनरल छोटी सी बात है। अब यहाँ पर हम
ट्रेड ले ही नहीं सकते, क्योंकि ये एक रेंज है। अच्छा मैनिपुलेशन था तो रेंज को हम ट्रेड ना करें, हम ट्रेड करें जबकि कहीं मेजर टॉप पर क्रॉसओवर हुआ है, टॉप पर प्राइस का क्रॉसओवर हुआ है, डाउन साइड में क्रॉसओवर हुआ है, तो टॉप साइड और बॉटम साइड दो साइड से हम इसका सबसे ज्यादा मुनाफा ले सकते हैं। वेट करें, एक दो एंट्री मिलेगी आपको दिन भर में, एंट्री ऐसी मिलेगी, लेकिन इसके सब जगह क्रॉसओवर पे आप ट्रेड ना करें। और इसका पास्ट डाटा हम देखते हैं दोस्तों। इंडिकेटर बहुत ही प्यारा इंडिकेटर है दोस्तों। सबसे बड़ा ये देखिए आप, इस इंडिकेटर ने इस रेंज में फेक सिग्नल प्रोवाइड किया है। फेक सिग्नल को आप ट्रेड ना करें। फेक, मैंने आपको जैसे बता रखा है कि फेक सिग्नल आता है केवल रेंज बाउंड बाजार में, तो ये एक बहुत ही अच्छी रेंज है दोस्तों। इस रेंज में ट्रेड ना करें। रेंज में आप ट्रेड करेंगे तो आपके हर बार ऐसे जाएंगे। मैंने फिर बता रहा हूँ कि आपको कि यह मेजर रेसिस्टेंट ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर शो हुआ इस कैंडल के साथ, वॉल्यूम के साथ। मैंने कहा है कि जहां पर भी शो होता है उस कैंडल का, उसी कैंडल का आप तो एसएल रखें, ज्यादा दूर नहीं, उसी कैंडल का एसएल रखें ताकि प्राइस आपका बहुत छोटा हो, एसएल बहुत छोटा हो। तब यहाँ पर देखिए दोस्तों कि यहाँ पर क्रॉसओवर हुआ, क्रॉसओवर होने के बाद हमने अप साइड के लिए कॉल साइड में एंट्री लेंगे तो हमको अच्छी सी रैली देखने को मिलेगी। अब इस रेंज को ट्रेड ना करें। यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद इस कैंडल का जैसे कि मैंने कहा है कि जहां कैंडल का जो सबसे बड़ा आता है प्राइस एक्शन पर भी कमांड अच्छा होना जरूरी है आपका। इसको अगर आप केवल इंडिकेटर को यूज करेंगे, इंडिकेटर आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। किसी प्रकार का कोई इंडिकेटर हो, आपका टोटल पेमेंट पैसा वाइप आउट करने के लिए इंडिकेटर आप काम में लेते हैं तो ले सकते हैं आराम से, आपका पैसा जाएगा। प्राइस एक्शन पर अच्छा कमांड नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। सबसे मैटर आता है, सबसे बड़ी चीज मैटर करती है। अब यहाँ पर आप वापस देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ट्रेड लाइन थी, ट्रेड लाइन के ऊपर प्राइस ने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट होने के बाद मैंने जैसे कहा है कि यहां से जहां इसने ब्रेकआउट, ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, मल्टीपल कंफर्मेशन आपको शो होता है। इसमें आप आपके अकॉर्डिंग जो आपका फेवरेट इंडिकेटर है उसको भी आप लोड कर ले, उसका भी आपको कंफर्मेशन यहाँ पर वो हेल्प मिलेगी आपको, उसकी आपको कंफर्मेशन लेने के लिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्रॉसओवर हुआ और प्राइस ने अच्छी रैली दी। अब इसका काम क्या है कि ये रेंज में काम नहीं करता है, रेंज में कभी काम नहीं करता है दोस्तों। इसका इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी कमी यही है इस इंडिकेटर की, लेकिन इस पे आप रेगुलर आप प्रैक्टिसिंग करें। सिंपल सा इंडिकेटर है दोस्तों, ये में जाकर क्लोड कर लें, बाई सेल के सिग्नल देगा, प्लस का जहां सिग्नल शो होता है डाउन साइड या अप साइड वहां पर ट्रेड ले। इंडिकेटर आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। ट्रेडिंग, अगर आप ट्रेडिंग के बिजनेस में हैं, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको यूज़ करें। और इंडिकेटर का नाम जैसे मैंने आपको बता रखा है, वीडियो जूम करके आप क्रॉसओवर और उन चीज़ों को नोटिफाई करके इसका जनरल बना के आप अपने ट्रेडिंग सेटअप को और भी बेहतर कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।